देखो इस चैप्टर में अपना जो है ना, क्या है नाम इसका, रिलेशन एंड। अभी रिलेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, ये चीज पढ़नी है अपने को। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, फिर ये पढ़नी पड़ेगी। सीआरपीएफ सुना ना आपने, क्या होता है, फोर्स है ना। तो उसी तरीके से अपने इसके अंदर चैप्टर पढ़ेंगे, सीआरएफ पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, सी फॉर पहले पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, जब ये सीख जाओगे तो फिर सीखना पड़ेगा इसके बाद में रिलेशन। क्या सीखेंगे कि रिलेशन क्या होती है, और जब वो सीख जाएंगे तो अपन लास्ट सीखेंगे 2.3 के अंदर फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। क्लियर, यानी कि 2.1 ये है, 2.2 ये है, और 2.3 तीनों लिंक है। एक बात क्लियर है। अब समझना, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई दो सेट देंगे, यानी ए सेट और दूसरा सेट होगा बी, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, तो वो बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, ये बात क्लियर समझ में आ गई क्या, बोलो क्या कह रहा हूं मैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि इसे अपन रीड क्या करेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ए क्रॉस। क्लियर समझ आ रहा है, बोलो बोलो। जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया, अपन ये जो चीजें है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे काफी काम आती है लाइफ में आगे। जैसे मान लो आप एक आईएएस बन गए, ठीक है, या फिर मान लो आपने यूपीएससी क्लियर कर ली सपोज दैट, और वहां पर आपको आरटीओ ऑफिस में बैठा दिया गया। आरटीओ ऑफिस समझते हो ना, आरटीओ ऑफिस मतलब समझ रहे हो क्या, जहां पर ट्रांसपोर्ट का काम होता है, गाड़ियों की जो नंबर प्लेट मिलती है, वो काम आपको सौंपा गया, ठीक है। तो आप वहां पे नंबर प्लेट बनाओगे, तो इसी तरीके से बनाओगे। राजस्थान क्या हो तो आरजे, अगर आपका जिला 1 नंबर पे तो 01, अगर आपका जिला चूरू है तो 10, अगर आपका झुंझुनू है तो 18। लिखते नहीं लिखते, यानी कि ये किसी स्टेट का कोड हो गया, ये उसके डिस्ट्रिक्ट का कोड हो गया, और आगे फिर आप उस गाड़ी के नंबर देते हो। इसके अलावा बीच में एस से टी ए ऐसे कोई सीरीज लगाते हो या नहीं लगाते, बोलो। तो इस तरीके से नंबर अलॉट करोगे तो कभी ना कभी तो सभी नंबर मैचिंग हो ही जाएंगे, तो हमें वहां पर भी हेल्प करती है। जैसे मान लो मैंने ए सेट में कहा कि मैं राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा 3 स्टेट की नंबर प्लेट बनाना चाहता हूँ एक तरीके से, समझ गए। बी सेट के अंदर नंबर ले लिए, मान लो मैंने राजस्थान के 01 या 1 ले लेता हूँ, चलो 1 2 और 3 ले लिया। अब ए क्रॉस बी निकालूं, यानी ए इंटू बी निकालूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, आरजे डीएल एच आर और क्रॉस 1 2। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इस आरजे को इस 1 से मल्टीप्लाई, आरजे मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ऐसा लिखोगे, लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में फिर आरजे को 2 के साथ, आरजे फिर आरजे को 3 के साथ, ठीक है पास में। उसके बाद में इस डीएल की बात करते हैं, तो क्या लिखूं, DL1 DL2 DL3, ठीक है। फिर HR की बात करें, HR और HR, तो ये चीज आपकी क्या बन गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई, A इंटू या A क्रॉस B। अगर मैं B क्रॉस A पूछूं तो नहीं। अब इसके अंदर बात समझना क्या होगा, पहले में ये लिखना पड़ेगा 1 2 और 3, B की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी। अब हमें क्रॉस RJ DL और HR, क्लियर। अब इसको 1 को करवाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1 RJ 1 DL 1 HR, ठीक है। उसके बाद में 2 RJ, क्योंकि 1 RJ आ चुका है, फिर 2, फिर 3 DL, सॉरी 2 HR आएगा। उसके बाद 3 की बात करें, 3, फिर उसके बाद आ गया ना। अब मेरी बात समझना, यहां पर ये और ये दोनों सेम है क्या, देखो इसमें आरजे फर्स्ट पोजीशन पे और 1 है वो सेकंड पोजीशन पे, जबकि इसमें 1 है वो फर्स्ट पोजीशन पे, आरजे सेकंड पे। हमें ये पता लग रहा है कि यहां पर ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। जैसे आपने सेट चैप्टर में पढ़ा था ना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे होने से, लेकिन यहां ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा।
मैटर करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। आगे तो ये ऑर्डर मैटर करता है, एक बात ये। दूसरी बात क्या है समझना, ये इंडिकेट करता है आपकी एक्स एक्सिस को। किसको इंडिकेट करेगा? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो। और यहां ये इंडिकेट कर रहा है एक तरीके से वाई एक्सिस को। थर्ड वैल्यू तो जेड एक्सिस मान लेना, ठीक है। यानी कि यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? 1 और जबकि इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू, RJ तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू सेम है क्या दोनों में? इसलिए ऑर्डर मैटर करता है, समझ रहे हो? यहाँ ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पे, और ऑर्डर की वजह से ये दोनों प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं माने जाते, समझ रहे हो? लेकिन एक बात और है, कुछ ऐसा भी है जो सेम भी है। क्या है? देखो, इसमें रिजल्ट किया a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया। a के एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट है। b के भी कितने ले रखे हैं अपन ने? तो कितने रिजल्ट मिले? 1 2 3 ऐसे काउंट करें तो 9 मिले। यानी कि n और a क्रॉस b जब करवाया उसका नंबर हमें 3 मिला, सॉरी 9 मिला। क्या मिला? जब हमने b क्रॉस a करवाया तो उसके रिजल्ट में कितने मिले? ये टोटल है। यानी कि n b क्रॉस a करवाया तब भी हमें 9 मिला। यानी ये भी कह सकते हैं अपन कि नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b को करवाते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट b क्रॉस a कराते हैं तब हमेशा इक्वल होता है। ये चीज इक्वल होगी, ये कभी नहीं होगी। ये बातें क्लियर समझ में आ रही है क्या? मैंने देखो 3 पॉइंट बताए हैं और यही पूरी एक्सरसाइज पे अप्लाई होंगे बाद में। दोबारा सुन लो, ये वाला ऑर्डर कभी मैटर नहीं करेगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट वो इक्वल होता है। यानी 9 9 यहाँ आगे n लिखा मिले तभी नंबर मानना, अदरवाइज ये एलिमेंट की बात कर रहा है, समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, आप एक्सिस की वैल्यू बताओगे, पहली एक्स एक्सिस की, दूसरी ऐसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी चलता है, ठीक है। अगर 2 जोड़े हैं तो ऑर्डर पेयर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? 3 हो तो ट्रिपलेट्स बोलेंगे, ठीक है। वो चीजें सब आगे में न्यूमेरिकल जाएंगे जो क्वेश्चन कराओ ना एक्सरसाइज की, तब डिस्कस करूंगा। ये क्लियर समझ में आ गया? एक बार इतना नोट करो, फिर मैं कुछ और बताता हूँ। तो अभी देखो, मैं एक बार इनको इरेज करता हूँ और फिर कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट टाइप के मतलब आपके मिलेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल समझ में आ गया। रिलेशन यहीं से बनाऊंगा मैं, जो कि 2.2 पढ़ाऊंगा ना उस दौरान। फिलहाल आप देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे इफ x, y इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। फिर कह रहा कि देन फाइंड x एंड y। क्या फाइंड करना है? x और y फाइंड करना है। सिंपल है, पहली वैल्यू पहले की होती है, दूसरी वैल्यू, क्योंकि हमेशा ये चीज मैटर करेगी, पहला ऑर्डर पहले की जगह वाले का माना जाता है, समझ रहे हो क्या? तो x की वैल्यू क्या मान लूंगा एंड y की वैल्यू, समझ गए? जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो बताना, ठीक है। मैंने कहा इफ m अपॉन में 4 + 2 कोमा n - 2/7 और इज इक्वल टू 4, 2/7 है, फाइंड m एंड n। क्या फाइंड करना है? अब हमें पता लगा कि पहला ऑर्डर किसकी इक्वल होगा, यानी कि m/4 + 2 = 4 लिख सकता हूं। 2 को इधर कर दो तो कितना आ जाएगा? m/4 = 4 - 2। m/4 लिख सकता हूँ, इस 4 को 2 से माइनस करूँ तो 2 आ गया। ये 4 डिवाइड में इधर चला जाए तो, यानी कि 4 2 जा, ये 8 इसकी वैल्यू बनी। समझ में आया? अगर मैं मान लो आगे करूँ इसको, सेकंड वाले को इसके साथ कंपेयर, यानी n - 2/7 = क्या लूंगा? इसका नंबर ये क्या लूं? 2/7। ये उधर चला जाए तो किसका आ जाएगा? यानी n = 2/7 + 2/7। एलसीएम लो, कितना आया? तो ऊपर कितना आया? 2 + 2, यानी 4/7। n की वैल्यू क्या आ गई? 4/7। समझ में आया क्या? बोलो। एक तो ये क्वेश्चन है, एक बार इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, नोट करना भी। चलो आगे ही समझ में। इसके बाद में अगले पे अगर अपन करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। देखो, हमें कह रहा है कि इफ जो आपका m सेट है वो है 5 और 6, क्या है? एंड n सेट जो है ना वो आपका 3 2 1 है, क्या है? 3 to 1 और कह रहा है कि फाइंड m × n। क्या निकालना है? तो निकाल सकते हो ना, m × n, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू लिख दो 5, 6 इंटू n की वैल्यू कितनी लिखो? 3 2 1 लिख दिया। क्रॉस करवाओ, 5 के साथ 3 लिख दो, फिर 5 के साथ 2 लिख दो, फिर 5 के साथ 1 लिख दो, फिर 6 के साथ 3, 6 के साथ 2 और 6 के साथ 1, और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपके एक्सरसाइज में। ओके,
कर दोगे क्या? Yes, sir. उल्टा पूछते ना अगर ये एंड ऐसे, तो वो भी निकाल सकते हो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो भी आप चेक कर लेना खुद से। ओके, बोलो अगला एक और देखो, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ द सेट एक्स, क्या नाम है सेट का? हैज टू एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है? दो ही एलिमेंट है, कौन से वो हमें नहीं पता। एंड द सेट वाई, एक सेट क्या है, दूसरा वाई सेट है, जिसके एलिमेंट है 2 4 6, क्या है? 2 4 6। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई। समझ में आ रही बात? एक्स क्रॉस वाई के एलिमेंट बताने हैं, तो हमें इस बार एक्स क्रॉस वाई नहीं निकालना, हमें ये एन निकालना है। समझ रहे हो? जो कि हमेशा मैंने क्या बताया था, एक्स के एलिमेंट कितने हैं वो लिख दो, इनटू इसके एलिमेंट कितने हैं तो इस 3 को लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये चीज ध्यान रखने वाली है। क्लियर? यानी समझे? आ गया सर, कौन समझ में। समझ में गया? ठीक है, तो एक और करके दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी वे। ये कर दूंगा इरेज, ये नोट कर रहे हो? देखो अगला, सेकंड भी कर दूं? कर दो। देखो अगला एक क्वेश्चन ले रहा है कि इफ के क्रॉस एल जो है वो आपको डायरेक्ट दे दिया, क्या दे रहा है कि 2, a क्या दे दिया, 2, a। फिर कह रहा है कि 2, b, फिर कह रहा है ये 2, c, फिर कह रहा है 4, a, 4, b, 4, c। इस तरीके से हमें ये पूरा एलिमेंट दिया है, और फिर कह रहा है कि फाइंड के एंड एल, के और एल सेट निकालना है। तो देखो पहला एलिमेंट जो जो है ना वो सभी किसका होगा? के सेट का, एक सेट का, हाँ। और सेकंड एलिमेंट वाले एल सेट का। यानी नाउ यहाँ पर लिख देंगे k इज इक्वल टू 2 कितनी बार है? 3 बार। तो ये 3 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख के छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे अगला 4, और ऐसे ही एल क्या लिखेंगे? ABC। ए बी सी, बस ये निकालना है। क्लियर? तो हमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, एक बार इसे नोट करो, अगला टाइप लेके चलूं फिर मैं। हो गया क्या नोट? देखो तो अगला जो है ना वो स्टेप की, आप अपनी एक्सरसाइज खोलोगे ना तो आपको पता लगेगा, हमने एक्सरसाइज पूरी भी सोल्व कर ली लगभग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट एम एंड एन, कोई दो सेट है, ठीक है, B2 सेट्स, B2 सेट्स सच दैट, जहां पर हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है। एम सेट के कितने एलिमेंट है? 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एन सेट के वो 4 है। तो क्रॉस निकाले तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। बट ये कह रहा है कि इफ, जहां से हमें वो 12 सेट नहीं दिए, कुछ ही दिए, x2 दिया है, क्या दिया है? फिर दिया x4, फिर दिया x6, फिर दिया z8, r इन, ये सॉरी y दिया था यहाँ पे y दिया, r इन m क्रॉस n, फाइंड m एंड n, m और n निकालना। समझ गए? हमें 12 सेट मिलते, मल्टीप्लाई करते ना m क्रॉस n को, तो कितने मिलते टोटल? 12 सेट्स। लेकिन उन 12 में से सिर्फ हमें कोई 4 ही दिए। कितने दिए? 4। और कह रहा है कि आप ये बताओ कि इसके 3 एलिमेंट होने चाहिए, इसके 4 होने चाहिए, क्या क्या होंगे? तो देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पर m जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? X, Y, Z। 3 है ना, भी n लगा दिया तो 3 एलिमेंट बोलूंगा। और अगर मैं सिंपल m लिखता हूँ तो यहाँ से टैकिंग करूंगा, फर्स्ट पोजीशन कौन है? x, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे X, रिपीट नहीं करूंगा। ये कौन है? Y, फिर ये कौन है? Z। लिख दिया। ये तो बन गए 3 सेट। अब चलते हैं n की तरफ। n के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है ना, तो यहाँ पर n क्या क्या लिखूंगा? सेकंड पोजीशन वाले देखो 2 है, लिख दिया। फिर कौन है? 4 है, 4 लिख दिया। फिर कौन है? 6 है, 6 लिख दिया। फिर कौन है? 8। ये लो बन गया ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टाइप लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि अपने कह रहा है कि इफ m इक्वल टू -5 और 6 है, क्या है? M is equal to -5 and 6। और फाइंड करो m क्रॉस m, यानी ट्रिपलेट निकालना है इस बार। समझ रहे हो? तो पहले आप m क्रॉस m कर दोगे इन दोनों को, तो यानी कि -5, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, -5, 6 के साथ ही, तो क्या बनेगा जोड़े में? -5, -5 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा भाई? -5, 6।
फिर तीसरा क्या बनेगा 6 कॉमा, -5 फिर चौथा क्या बनेगा 6,6 6,6। यही आएगा रिजल्ट। लेकिन हमें 3 बार करना है, यानी m क्रॉस m क्रॉस m। यानी इसका जो रिजल्ट है ना पहले उसे लिख लो। क्या लिखे -5 लिखा, फिर क्या लिखूं -5 6, फिर क्या लिखूं 6 -5, फिर क्या लिखूं 6,6 लिख दिया। इनटू में दूसरा m यानी कि ये वैल्यू -5 और 6। क्लियर। अब इस पूरे जोड़े को पहले -5 से करेंगे तो क्या आएगा -5 और -5 ठीक है। फिर इस पूरे जोड़े को 6 से करेंगे तो क्या आएगा -5 और 6 ठीक है। फिर इस पूरे जोड़े को इस -5 के साथ क्या आएगा -5 6 और -5। समझ में आ रहा है। हाँ फिर इस -5 को इसके साथ क्या आएगा -5 6 और 6 आ गया। फिर इसकी बारी, इसको इसके साथ करें तो क्या आएगा 6, -5 आ गया। 6 फिर इसको इस 6 के साथ करें तो क्या है 6, -5 फिर इसकी बारी, यानी कि 6 और माइनस का 5 और फिर 6 ये लो। तो इस तरीके से ये जो आपको मिले एक पेयर में कितने हैं एलिमेंट, 3 तो इसलिए ट्रिपलेट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। क्लियर समझ में आ गया। तो कभी कभी आपको सेट के मिसिंग नंबर दे देंगे और कहेंगे सेट बताओ, तो ऐसे भी चूज करना पड़ेगा। कभी कभी 3 बार मल्टीप्लाई करना देंगे। इस तरीके से हमने ये 2.1 पूरी कर ली है। अब आप अपनी एक्सरसाइज सोल्व करके देख सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछो, ठीक है। इसे नोट कर लो, बाकी प्रैक्टिस करो। ओके।